नमस्कार। अगर आप एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से आई जल शक्ति विभाग भर्ती 2026 के बारे में। चलिए इसकी पूरी डिटेल जानते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी भर्ती है और सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका भी। जल विभाग ने 2026 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो आइए इसके बारे में सब कुछ समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस भर्ती में ऐसा क्या खास है। सबसे पहली और बड़ी बात, सैलरी। ये आपको 80,000 रुपये प्रति माह तक मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए कोई परीक्षा नहीं देनी है। ये सीधी भर्ती है और कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। देखते हैं कि आपके लिए कौन सा पद सबसे सही रहेगा। यहाँ पर आपको कई तरह के पद मिल जाएंगे, जैसे ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर कम एडमिन ऑफिसर की पोस्ट है, जिसके लिए सैलरी 80,000 रुपये तक है। इसके अलावा अकाउंट ऑफिसर, डेटाबेस ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के पद भी हैं। इनकी सैलरी नोटिफिकेशन के हिसाब से तय होगी। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की कि इन नौकरियों के लिए आखिर अप्लाई कौन कर सकता है। तो चलिए फटाफट वेतन, उम्र और योग्यता की शर्तें देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। जैसा कि मैंने बताया, अधिकतम वेतन 80,000 रुपये प्रति माह है। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। इसके ऊपर से आपको भत्ते और दूसरे फायदे भी मिलेंगे, जो आपकी इन हैंड सैलरी को और बढ़ा देंगे। अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। तो जो भी युवा अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया मौका है। और अच्छी खबर ये है कि अधिकतम आयु सीमा 50 साल रखी गई है। इसका मतलब है कि ये अवसर सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अनुभवी लोगों के लिए भी खुला है। हाँ, और सरकारी नियमों के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों को उम्र में छूट भी मिलेगी। एससी और एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आपके पास किसी संबंधित फील्ड में डिप्लोमा, बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री है, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब आपको अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में पता चल गया है, तो चलिए देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी खासियत इस भर्ती की यही है कि ये सीधी भर्ती है, यानी आपको कोई भी लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑफलाइन है। आपको एक सादे कागज़ पर अपना डिटेल्ड सीवी बनाना है, उसके साथ अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगानी है और फिर इस पूरे सेट को डाक के ज़रिए दिए गए ऑफिशियल एड्रेस पर भेज देना है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी जानकारी पर, यानी कि ज़रूरी तारीखें और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। इन पर खास ध्यान दीजिएगा। ये तारीखें नोट कर लीजिए। नोटिफिकेशन 10 अप्रैल को जारी हुआ था और आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है, यानी समय काफ़ी कम है, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। देखिए, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, इसके लिए पक्का कर लें कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार हैं। आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, सारी मार्कशीट्स और अगर लागू हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, सब कुछ पहले से तैयार रखें। और एक सबसे ज़रूरी बात याद रखिएगा, आपके एप्लीकेशन में जो भी जानकारी आप भर रहे हैं, जैसे आपका नाम, पिता का नाम या जन्मतिथि, वो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से बिल्कुल मैच होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती भी आपका एप्लीकेशन कैंसिल करवा सकती है। तो ये थी पूरी जानकारी। सैलरी शानदार है, कोई परीक्षा नहीं है, सीधी भर्ती है। अब सोचना आपको है कि क्या ये आपके करियर का अगला पड़ाव हो सकता है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आखिरी तारीख से पहले ज़रूर अप्लाई करें।